हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी इशू की है, वैकेंसीज दी हैं एफसीआई कैटेगरी 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5043 हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में। और इसमें अकाउंट्स की अगर हम बात करें, अकाउंट्स की वैकेंसीज हैं 406 सभी जोन्स का मिला के। ठीक, और ये डिस्कस करते हैं। या बेसिकली एफसीआई को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देखें, नॉर्थ जोन में अगर हम बात करें तो इस तरीके की वैकेंसीज हैं। जॉइंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग ऐसे दिया है। फिर स्टोनो, केजी ग्रेड 3, जनरल। जनरल में कोई भी ग्रेजुएट फिल कर सकता है, आपकी एज 27 साल होनी चाहिए। अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ जिनके पास बीकॉम है, टेक्निकल, डिपो, हिंदी। ठीक है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 27। कब? 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 को आपकी एज 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 142 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व की 80, ईडब्ल्यूएस 6 और 35 ओबीसी, 2 है एसटी और 2 है आपका, सॉरी 19 है आपका एससी। तो ये आपकी वैकेंसीज है टोटल। उसके बाद इसी तरीके से साउथ जोन में भी है। आप अकाउंट्स की अगर बात करें तो टोटल 107 वैकेंसीज हैं। 55 अनरिजर्व, 11 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी। ठीक है, फिर आपका ईस्ट जोन की अगर बात करेंगे तो 72 वैकेंसीज अकाउंट्स में, 28 अनरिजर्व, 7 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 18, 7 एसटी और 12 एससी। वेस्ट जोन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर 45 वैकेंसीज, 17 अनरिजर्व, 3 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। इसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट जोन है वहाँ पे बात करें तो 40 वैकेंसीज हैं। 21 अनरिजर्व, 4 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी, 5 एससी, 4 एसटी। तो इस तरीके से है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई अकाउंट्स में? 406 वैकेंसी। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी। क्या चाहिए आइए हम डिस्कस करते हैं, कौन से चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एजी 3 जनरल, जनरल के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज इन कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर चलाते आना चाहिए। तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन जनरल में जाने के लिए। और अकाउंट्स में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? अकाउंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज्ड ऑफ कंप्यूटर, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम होना चाहिए। परसेंटेज की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भाई जिनके पास बीकॉम है वो अकाउंट्स में अप्लाई करें, और जिनके पास कोई और ग्रेजुएशन है वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। डीपो में भी आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है, आप डीपो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फिर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, मतलब आप सिर्फ एक जोन की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 जोन है, 5 जोन में से आप ऐसा नहीं कर सकते कि पांचों जोन में आप अप्लाई कर दें। आप उसमें से एक जोन सेलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए आपने नॉर्थ जोन सेलेक्ट किया, ठीक है, और वहां पर नॉर्थ जोन के अंदर मान लीजिए आपकी जनरल है वैकेंसी, डिपो है और अकाउंट्स है, ठीक है। तो आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप जनरल और डिपो में फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोच समझ के करिएगा ये काम। तो अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट विद इन द जोन। ठीक बात है, तो दोनों चीजें समझ में आ गई कि एक जोन चुन सकते हैं, जोन के अंदर एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपके पास ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं। एज लिमिट ये कब होना चाहिए? 1 अगस्त 2022 को आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी एज 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एसटी एससी हैं तो 5 साल आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और ओबीसी हैं तो 3 साल मिल जाएगा। ठीक है? जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, उनका सर्टिफिकेट 1/4/2012 यानी 22 यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू हुआ होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी जो है वो कहाँ से इशू होना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दौरान इशू होना चाहिए, यानी 1/4/2022 के बाद से इशू होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज फेज 1 एंड फेज 2। आपका 2 फेजेस में एग्जाम होगा। फेज 1 कॉमन होगा सबके लिए, सभी पोस्ट के लिए। उसमें क्या-क्या आएगा भैया? आइए देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज, जिसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी 8वीं तक का, और करंट अफेयर 5 नंबर का क्वेश्चन। इन सब के लिए अलग-अलग आपको टाइम मिलेगा 15-15 मिनट, और टोटल आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट रहेगा। 100 सवाल रहेंगे और 100 नंबर का होगा। ठीक है? आगे क्या है भाई? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी फेज 1 में। ठीक है? The marks obtained in phase 1 will not be reckoned in final merit rating। यानी फेज 1 का नंबर सिर्फ फेज 2 में जाने के लिए होगा। उससे आपकी फाइनल मेरिट जो होगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, वो नहीं बनेगी। फेज 2 एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आगे आते हैं। फेज 2 अपने काम की बात करें। हाँ, जनरल के केस में AG3 जनरल यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, इसमें सिर्फ पेपर 1 होगा। ठीक है? अकाउंट्स के लिए अगर आप जाएंगे तो पेपर 1 एंड 2 दोनों होंगे, और डिपो के लिए जाएंगे तो पेपर 1 ओनली होगा। मतलब फेज 1 में एक ही पेपर है, फेज 2 में अगर आप जनरल के लिए जाएंगे तो एक ही पेपर होगा, डिपो के लिए जाएंगे तो एक ही पेपर होगा, और अकाउंट्स के लिए जाएंगे तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन होंगे, सिंगल सिटिंग में। पहले पेपर 1 हो जाएगा और उसके बाद पेपर 2। यहाँ पर लिखा है पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग ओनली। ठीक है? अब पेपर 1 इज कॉमन, सबके लिए कॉमन रहेगा। पेपर 1 में क्या होगा भाई? 120 एमसीक्यू होंगे, 1 नंबर का, 90 मिनट का टाइम रहेगा। और पेपर 2 जो होगा वो पोस्ट स्पेसिफिक होगा, जैसे अकाउंट्स का है तो अकाउंट से जुड़ा हुआ। 60 क्वेश्चन होंगे, 200 सॉरी 60 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, और टोटल 120 नंबर, और टाइम मिलेगा आपको 60। ठीक है? अब सुन लीजिए। Candidate should note that there will be negative marking of 1/4 of the mark assigned to a question in phase 2। मतलब फेज 2 में ही नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है? जो एफसीआई मैनेजर की वैकेंसी है उसमें फेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एफसीआई एजीएम की भी जो वैकेंसी पिछली आई थी उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको फेज 2 में नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अच्छा, पेपर 1 में क्या होगा भाई? पेपर 1 वैसा ही कुछ है, समझ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के लिए 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग जो आपने फेज 1 में पढ़ा है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। मैथ्स यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। फिर जनरल स्टडीज जो आपने पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस अप टू क्लास 10th 10 क्वेश्चन उसके होंगे साइंस के। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। और समझिए ये कितने नंबर का होगा? 120 नंबर का, और आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, ये पेपर 1 हो गया। अब पेपर 2 अगर आप अकाउंट्स के लिए जाएंगे तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम कॉमर्स, पर्टिकुलरली जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड ई। ठीक है? आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आएगा इस पे।
अकाउंट्स में अगर हम बात करें, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, ये जो 120 नंबर का पेपर होगा यहाँ से आएगा। बेसिक्स, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ये अकाउंट का शुरू से लेके, मतलब बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, जर्नल लेजर, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सारी चीज। टैक्सेशन इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो, टैक्सेशन इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, तो इसमें देखें बेसिकली जो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सैलरी हेड से काफी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली अगर ये सिलेबस आप देखेंगे ना, तो ये इंडिकेटिव सिलेबस है। इंडिकेटिव सिलेबस का मतलब है कि इसके अलावा भी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टीडीएस से काफी क्वेश्चन आते हैं, और आपका रिटर्न ऑफ इनकम से काफी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस टैक्स से क्वेश्चन आते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी इसी तरीके से बेसिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ये सारी चीजें आनी चाहिए। उसके अलावा ऑडिटिंग में ऑडिटिंग कंसेप्ट एंड मेथड्स, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ कंपनी, ये कंपनीज एक्ट में। फिर कॉमर्शियल लॉ, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, बेसिक्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। 4 एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और फिर है इसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स, ईमेल, मेमोरी, इंटरनल एक्सटर्नल पोर्टेबल, ई चैट्स, ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, नेटवर्क्स। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 60 क्वेश्चन आएंगे तो कंप्यूटर का कितना रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, और 48 से 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपका यहाँ से रहेगा, ठीक है। एक बात, तो ये हो गया आपका पेपर 2 का सिलेबस। कितने मिनट का टाइम मिलेगा भैया, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। पेपर 3 किसके लिए होगा, पेपर 3 सिर्फ स्टोनो ग्रेड, स्टोनो का जो है पेपर उनके लिए होगा। अब आइए आगे। हम्म, marks obtained in phase 1 online exam will not be recognized in the final merit list। phase 1 सिर्फ phase 2 क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। the candidates 15 time to the number of vacancies advertised shall be called for phase 2 examination। मान लो कि हमारी वैकेंसी है, 100 वैकेंसीज है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अकाउंट्स की 100 वैकेंसी है, और फेज 2 में मान लो बच्चे अपीयर होते हैं, 2000 बच्चे अपीयर होते हैं, कितने, 2000 बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है। तो उनको फेज 2 के लिए कितने बच्चों को बुलाएंगे, तो इसका 15 गुना, ठीक है। 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इसका 1000 का 15 गुना कितना होगा, 100 का 15 गुना कितना होगा, 1500 लोगों को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फेज 2, मान लो 1500 बच्चे देते हैं, और अपने पास वैकेंसीज कितनी है, 100 वैकेंसीज है, तो इसका 3 गुना बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उसका 3 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेरिट कैसे बनेगी, फेज 2 का पेपर 1 और पेपर 2 का मिला करके। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। स्किल टेस्ट का है, अगर स्टेनो ग्रेड, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए किया है तो वहां पर स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह होगा। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट के बाद इसमें, अच्छा इंटरव्यू होगा क्या, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इक्वल टू द 3 टाइम्स, ठीक है। 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसमें से जो ऊपर के 100 लोग होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर फिर से वही लिखा है कि एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं आप, और एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कॉल लेटर आ जाएगा, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते। कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है भैया, देखे मत चले जाना। ये बताया है कि सेंटर कहाँ कहाँ आप चुन सकते हैं, और देख लीजिएगा, बात नहीं।
एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये, एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस बट इंक्लूडिंग जीएसटी। बैंक चार्जेस हो सकता है आपको 500, 7-8 रुपये या 10 रुपये तक आपको पेमेंट करना पड़े, तो 500 रुपये है एप्लीकेशन फीस। उसके अलावा आपको खुद का पेन नहीं ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, पेन दिया जाएगा आपको सेंटर पे, ऐसा बताया जाएगा, हालांकि ये तब की बात है, आगे बात। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, और कब तक रहेगा? 5 अक्टूबर को शाम को 4 बजे तक, रात को 12 बजे तक नहीं, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को शाम को 4 बजे तक ही रहेगा। तो आप इंतज़ार ना करिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर फिल कर लें। इस पे अगर आप बात करेंगे ना, तो लगभग सैलरी जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, वो 50 से 52,000 के आसपास बनेगी, ठीक है? और आपको इन हैंड लगभग 45,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी है। और इसके लिए मैं, एक मैनेजर साहब मेरे मित्र हैं, ये 2 एजीएम से भी मेरी फ्रेंडशिप है एफसीआई में, तो मैं उनका, ये हो सकता है कि मैं बात करके एक वीडियो बना के डाल दूँ, तो वो आपको बता देंगे कि ये एजी 3 वालों का काम क्या रहता है, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स का काम क्या रहता है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का वहाँ पर वर्क नेचर होगा, कितना सैलरी आएगा, ये सारी चीज़ें, क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है, ये सब डिस्कस कर लेंगे। मैं 1 या 2 दिन में आपको अपलोड। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, हाँ, एग्ज़ाम कब तक होगा? तो इन्होंने नीचे आई थिंक बताया हुआ है। हुँ, मैंने बता दिया, 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा 10 बजे से, 5 अक्टूबर शाम को 4 बजे तक रहेगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यानी फेज़ 1 जो है वो आप समझिए कि जनवरी 2023 में, ठीक है? जनवरी 2023 में होगा, और जब भी होगा तो आई थिंक 15 से 20 दिन में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मैक्सिमम, और उसके 1 महीने के बाद फेज़ 2 भी हो जाएगा, ठीक है? अब अगर आप अकाउंट्स, है ना, फाइनेंस, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 2, फेज़ 2 का पेपर 2, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर लिंक है, और वहाँ पे आपको अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के लॉ, कंपनीज़ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सभी के वीडियोज़, नोट्स, क्विज़ेज़ सब कुछ मिल जाएँगे। पुराने पीएसयू के पेपर्स भी मिल जाएँगे आपको, तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस करने में, समझने में और कांसेप्ट्स को क्लियर करने में आसानी होगी, ठीक है? और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।